इसका जो जुर्माना है वो 20 लाख रुपए तक हो सकता है और जो सज़ा है वो 3 साल तक हो सकती है। इसमें बड़ी सहाफ़ी जो तादाद है, जो लोग समझते हैं ये काला कानून है, असल में उन जो वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया करते थे ना, अब वो रुक जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि आम बंदा जो है वो उसको डराया गया कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने अपना बताना ही नहीं है। दो पार्टीज़ आपस में, जितनी भी पार्टीज़ हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती है, एंटी स्टेट चलते हैं वो भी। तो क्या उन पे भी इस चीज़ की ये कानून साजी होगी, अमल दरामद होगा उन पे भी, क्या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DTN न्यूज़ से मैं हूं बशारत अली मिर्ज़ा। नाजरीन, सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपने कुछ एक हाइप मची देखी होगी कि कोई पीका एक्ट जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा लॉन्च किया गया है जो सहाफ़ियों के लिए भी नुकसानदेह है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, या आम आवाम जो सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखती है, उन सब के लिए जो है ये एक काला कानून जो है वो लॉन्च किया गया है, जो सब के लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये कानून क्या है, पीका एक्ट होता क्या है, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं फ़हमीद नवाज़ अंसारी साहब, जो कि बतौर एक एडवोकेट हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, ये जो एक एक्ट की जो हाइप मची हुई है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, ये क्या है? इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, ये चीज़ क्या है? जी, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये क्या मालूमात है, क्या कानून है और क्यों ये लॉन्च किया गया, क्यों ये नाफज किया गया। तो इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्टिकल है 20 आइन का, वो आम पाकिस्तानियों को इज़हार राय का हक देता है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने एंटी स्टेट कोई बयानात देने शुरू कर देने हैं। ये उसमें जो है पहले से ही एक शिक रखी गई है कि इनके ख़िलाफ़ आपने कोई काम नहीं करना, कोई बात ऐसी नहीं करनी जो कि एंटी स्टेट हो। इज़हार राय का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी बोल देना है, किसी की भी तज़हीक कर देनी है। तो आपने देखा कि इसका इज़हार राय का जो कानून है ये इसलिए बनाया गया था कि आम इंसान बोले, लेकिन ये जो है कुछ कम्यूनिटीज़ हैं, इनके ऊपर आप नहीं बोल सकते। उसमें जो आला शख्सियात हैं उनके बारे में आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हुए तो उन्होंने कंट्री को बनाने वालों के ऊपर कोई कीचड़ उछालने की कोशिश की और इसकी आड़ में कंट्री के अदारों के ऊपर उन्होंने जो है मिसबिहेव शुरू किया, ठीक है। और हमारी जो कंट्री की साख है वो एक दाव पे लग गई और जो आम बोलने वाला था उसे पता ही नहीं चला कि लॉ क्या है, मेरे राइट्स क्या हैं, मेरी लायबिलिटीज़ क्या हैं। तो उसका मिस यूज़ होते होते यहाँ तक बात आ गई कि एक आदमी वज़ीर आज़म बन जाता है तो और बड़ी तादाद में जो एंटी उसकी पाकिस्तानी लोग थे वो ऐसा मवाद फैलाते थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो ऐसे लगता था कि इसने कोई जुर्म कर लिया है, कोई मुल्क का वज़ीर आज़म बन के या कोई सीट के ऊपर बैठ के, जैसे कोई आर्मी चीफ़ है उसके ख़िलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी। वो तो हमारा मुहाफ़िज़ है। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मली पीछे तो बहुत इसका मिस यूज़ किया गया, तब गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि अगर हम मुआशरे को इस तरह बदज़ुबानी की हम आड़ में ये इज़हार राय का जो कानून है उसका मिस यूज़ अगर करने देंगे तो हम तो बात करने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात बताइएगा, ये कानून सिर्फ अवाम पे अमल दरामद होगा, या सहाफ़ियों पे अमल दरामद होगा, या उस गवर्नमेंट पे भी होगा जिन्होंने इस चीज़ का ख़ुद भी इस्तेमाल किया? जी, अब तो माजी तो खैर नहीं जा सकते, लेकिन अब तो फ्यूचर में जा सकते हैं आगे। जी, ये कुछ सहाफ़ी थे, उन्होंने कोई ऐसे काम किए कि कोई किसी से पैसे लेके कोई ऐसी बदज़ुबानी की, ऐसे लोगों को गुमराह किया। खुद तो उनके तो चैनल बंद हो गए, उनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई। तो लेकिन पब्लिक को ये बातें नहीं समझ आई। उनकी चीज़ें उठा के जो उनके जो एंटी पाकिस्तान लोग थे उन्होंने उसके ऊपर बूस्ट लगाए, उसके ऊपर पैसे लगाए कि आम लोगों को गुमराह किया जाए। और उसका ये नतीजा निकला कि बेशुमार जो सीधे साधे पाकिस्तानी थे वो उनकी ऐड के चक्कर में आके वो बेचारे जेलों में सड़ रहे हैं, ठीक है। तो सज़ाएं हो गई उन बेचारों को और सज़ा काट के हैं कि उनकी फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरता होगा। अच्छा, नहीं, मेरा बेसिकली बुनियादी सवाल ये है कि आम आवाम अगर करती है वो तो पता चल गया कि उस पर जो है कानून साजी जो होगी। अब एक हुक्मरान, यानी कि अब हाँ, इलेक्शंस आते हैं तो टकरावा होता है, दो पार्टीज़ आपस में, जितनी भी पार्टीज़ हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहती है, एंटी स्टेट चलते हैं वो भी। तो क्या उन पे भी इस चीज़ की ये कानून साजी होगी, अमल दरामद होगा उन पे भी, क्या नहीं? जी बिल्कुल, जो यहाँ पे कोई अगर कोई मुतासरा होता है
चाहे वो किसी गवर्नमेंट में है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो आम पाकिस्तानी है, चाहे वो कोई सहाफ़ी है, चाहे वो कोई यूट्यूबर है, चाहे वो टिकटॉकर है, चाहे कोई फेसबुकर है, इस तरह करके कोई भी सोशल मीडिया का बंदा है, तो ये लॉ उसके ऊपर लागू है। आपको लगता है कि इसने ये गलत मालूमात दी हैं या मिस यूज़ किया है इजहार राय का, तो उसके ख़िलाफ़ जे पी का एक्ट बना है। अच्छा, कुछ न्यूज़ होती हैं वो फीचर न्यूज़ जिसे बोला जाता है, यानी कि एक इन डेप्थ रिसर्च होती है। रिसर्च गलत भी हो सकती है क्योंकि ज़राए जो हैं वो सही न्यूज़ भी दे सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं। तो यानी कि एक जो यानी कि तज्ज़ियाकार होते हैं, तो तज्ज़िया गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर वो तज्ज़िया गलत हुआ तो क्या उस पर कानून साजी हो जाएगी इस चीज़ की? जी, तज़िया असल में या तो अगर तो होगा ना वन साइडेड, जैसे पता चल जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है बंदा, बाइस्डनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं। बाय नेचर जो है बड़ी तादाद में जो कुछ सहाफ़ियों की आड़ में लोगों ने ऐसे काम किए कि ये सहाफ़त बदनाम हो गई। ठीक है, मेन तो ये बड़ा अच्छा था कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, आपने कि ख़बर बताना कि ये आपके एरिया में, आपके इलाके में, आपके मुल्क में, आपके सूबे में ये काम हो रहा है। अगर आप उसका एंटी ही नेगेटिव ही सिर्फ इम्पैक्ट बताई जाएंगे, तो ये तो आपने ज़्यादती की उसके साथ, अपने वीवर के साथ। हमारा मकसद तो लोगों को इन्फॉर्म करना है, ना कि डिस इंफॉर्मेशन कर देना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं ये अभी नजायज़ तजावज़ात का काम हो रहा है, तो ये तो बेहतरी का काम हो रहा है। अगर हम सिर्फ उसकी देखेंगे, देखें इस बंदे का इतना नुकसान हो गया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो तो पहले ही गलत चल रहा था। वो नुकसान क्या हो गया, तो उससे तो जुर्माना लेना चाहिए जो उसने मिस यूज़ किया है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब ये जो कानून पास किया गया है, तो ये वैसे आपके यानी कि आप अपना यानी कि तज्ज़िया दें, अपनी राय दें कि क्या ये कानून ठीक है या गलत है? अगर तो हम स्टेट की जो इसमें नीयत है उसकी तरफ देखें, वो तो बहुत ठीक है। उसमें देखा जाए कि सिर्फ उन लोगों को रोका गया है कि जो एंटी स्टेट काम करने में लगे हुए थे, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे। आम बंदे के मसले कम डिस्कस हो रहे थे, एंटी स्टेट काम ज़्यादा हो रहे थे। जो गवर्नमेंट ने आम इंसानों के लिए कोई कानून फ़ायदे के बनाए थे, कोई काम हो रहा था आम इंसानों के लिए, वो तो दिखाया ही नहीं, बिल्कुल जा रहा था। सिर्फ नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी, उसको रोका गया है। एक तो इसका कानून का ये फ़ायदा है। दूसरा नुकसान ये है कि आम बंदा जो है वो उसको डराया गया है कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने अपना बताना ही नहीं है। उन पर भी बोलने की पाबंदी लगाई गई है। पाबंदी लगाई नहीं गई, उनको सिर्फ समझाया गया कि ये गलत है, ये ठीक है। ये बड़ी साफ़ी जो तादाद है, जो लोग समझते हैं ये काला कानून है, असल में उनको जो वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दिया करते थे ना, अब वो रुक जाएगी। ये तो उसके लिहाज से बिल्कुल ठीक है। तो उन लोगों के लिए नहीं है जो अपना, जिनका कोई मसला है और उनको कुछ सुन रही रहा, वो बोलना बंद कर दें। वो बोलें कि जी हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, ये इस वजह से हो रही है और ये लोग हैं इसके पीछे। वो सोशल मीडिया के ऊपर बोलें, अपनी आवाज़ उठाएं। ठीक है, जो कानून भी इजाज़त देता है और हमारा आइन भी इजाज़त देता है। ठीक है, तो किसी के आलाकार मत बने अगर वो मुतासरा हैं तो। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा कि इस कानून के बारे में तो हमने यानी कि आपको जो है वो बता दिया। अब इस पे ये बताएं कि सज़ा कितनी होगी और इस पे जुर्माना कितना हो सकता है अगर कोई किसी पे ये लागू होगा? हाँ जी, इसका जो जुर्माना है वो 20 लाख रुपए तक हो सकता है और जो सज़ा है वो 3 साल तक हो सकती है इसमें। अच्छा नाज़रीन, ये आप ज़रा सोच समझ के अब ज़रा वो यानी बाइस्डनेस शो कीजिएगा। अगर तो कोई इन्फ्लुएंसर हैं या अगर कोई बाइस्ड मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो ज़रा इस चीज़ को ज़रा ख़याल से ज़रा कीजिएगा। तो बहरहाल हमारा मकसद था इस कानून को बताना, समझाना कि ये कानून जो है वो, क्योंकि एक हाइप मची हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, कि ये जो है वो एक काला कानून बनाया गया। अगर इसके पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जाहिर सी बात है हमारा एंटी स्टेट जो है वो सेंटिमेंट जो है उस पर एक कानून है कि हम लोग नहीं बोल सकते। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल थोड़ा सा नेगेटिव किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से या आवाम की तरफ से, जो है वो गवर्नमेंट को एंटी स्टेट जो है वो जाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर ये इसकी कानून साजी बनती है। तो आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।